हेलो एंड नमस्कार। लेट्स बी जेन्युइन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम रंजना बालियान है। मैं एक पर्सनल ग्रोथ फैसिलिटेटर और लीडरशिप डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। पिछले कुछ महीनों से हम इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस बना रहे थे और हमारे पास कमेंट्स और सजेशंस आते रहे कि हम हिंदी में वीडियोस बनाएं। तो इसलिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम हिंदी में आपसे बातचीत करेंगे। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ लव। प्यार एक बहुत गहरा विषय है, लेकिन आज हम विशेष रूप से बात करेंगे रोमांटिक लव, यानी कि कपल्स के बीच का जो प्यार है उसके बारे में, कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में प्यार को सदाकाल के लिए कैसे कायम रखें। बहुत सारे कपल्स की ये इश्यू होती है कि वो कहते हैं कि प्यार में शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही जल्दी जब वो हनीमून पीरियड जिसको कहते हैं, जहाँ पर वो रोमांटिक अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, जहाँ पर एक ऐसी स्थिति होती है कि आप अपने मन में हमेशा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे ही वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाता है और इंसान की असलियत सामने आती है, तो धीरे धीरे प्यार घटने लगता है और उस समय पर प्यार को कायम रखने में मेहनत लगती है। अगर आप गूगल में टाइप करें हाउ टू नर्चर लव इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, तो बहुत सारी जो बातें, एडवाइस और सजेशंस आपको मिलेंगी, ये कुछ वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न विचारधारा पर आधारित हैं। उसमें जो फोकस है वो फोकस है कि स्पार्क को कैसे जागृत रखें, यानी कि जो दो पार्टनर्स के बीच जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जो रोमांस है, जो मैजिक है, उसको कैसे जागृत रखा जाए। तो गूगल में आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे कि अपने स्पार्क को जागृत रखने के लिए आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताएं। अगर आपके बच्चे हो गए हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो कुछ समय अकेले में स्पेंड करें, जहां बिना बच्चों के आप वेकेशन पे चले जाएं, या आप डेट नाइट्स जिसको कहते हैं उसमें चले जाएं, या आप अपने लुक्स पे, अपनी फिजिक पे ध्यान दें ताकि आप अपने पार्टनर को हमेशा अट्रैक्टेड रख सकें। तो द फोकस इज ऑलवेज ऑन अट्रैक्टिंग योर पार्टनर, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कीपिंग द स्पार्क अलाइव। हालांकि वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, और कुछ लोग जो उन्हें ट्राई करते हैं, हो सकता है उन्हें बहुत फ़ायदा भी होता होगा, लेकिन आज जो मैं पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो थोड़ा सा उससे हटकर है। यहाँ पर जो स्पार्क की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की स्पार्क नहीं, लेकिन वो एक अंदर की स्पार्क है जिसको हम लव की स्पार्क कहते हैं। वो स्पार्क शुरू ही तब होता है जब अट्रैक्शन की स्पार्क खत्म हो जाती है, यानी कि प्यार की शुरुआत ही तब होती है जब फिजिकल अट्रैक्शन का स्पार्क खत्म हो जाता है। देखिए, जब आप किसी से फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, हालांकि ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल है, और हम सब में से हर कोई कभी ना कभी इस लस्ट की इमोशन को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि हम सभी कभी ना कभी किसी से अट्रैक्टेड फील करते हैं। लेकिन उस समय हमारी मनोस्थिति कैसे होती है? हमारा जो ब्रेन है वो हाईजैक हो जाता है, क्योंकि शरीर और दिमाग के अंदर एक इमोशनल हार्मोनल रिएक्शन शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जो कि शरीर को फ्लड कर जाते हैं, और इसको कहते हैं इमोशन, यानी कि एनर्जी इन मोशन। अब जब आप कोई भी इमोशनल स्टेट में होते हैं, तब आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से क्लटर्ड होता है और आप क्लियर तरीके से सोच नहीं पाते। चाहे वो कोई भी इमोशनल स्टेट हो, चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, या इरिटेशन हो रहा हो, या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव यानी कि अट्रैक्शन आप फील कर रहे हैं, उस समय आप एक इमोशनल स्टेट में हैं। कोई भी इमोशन टेम्पररी होता है, थोड़े समय के लिए हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद वो इमोशन चला जाता है, फिर दोबारा एक इमोशनल वेव आता है। लेकिन बात यह है कि जिस समय आप उस इमोशनल स्टेट में हैं, उस समय कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर आप लेते हैं, तो हो सकता है वो डिसीजन आपके लिए सही ना हो, क्योंकि उस समय आपका जो माइंड है वो सही रीति से काम नहीं कर पाता। तो हम में से बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जब हम किसी के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं या बहुत ज़्यादा हमें खिंचाव हो रहा होता है,
जिसको हम लस्ट कहते हैं, हम उस लस्ट को लव समझ लेते हैं। और इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अगर मेरा किसी से प्यार है तो मैं हमेशा उससे अट्रैक्टेड फील करूं, हमेशा वो मैजिक रहे, वो स्पार्क रहे, वो रोमांस रहे। और जब हमारी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, क्योंकि ये एक टेम्पररी इमोशन है, वो इमोशन जब ख़त्म हो जाता है तो हमें ये लगता है कि जैसे प्यार ही ख़त्म हो गया। लेकिन प्यार जो है ये इमोशन नहीं है, लस्ट इमोशन है, लव एक एनर्जी है, ये एक इमोशन नहीं है, ये हमारी आंतरिक शक्ति है। लव इज इनेटली हु वी आर, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। और वो शक्ति जागृत ही तब होती है जब हमारा माइंड क्लियर हो, जब हमारी इंटेलेक्ट बिल्कुल क्लीन हो। तो दोस्तों, किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, चाहे आपने शादी करी हुई है, चाहे आप लिव इन में रहते हैं, चाहे आप किसी को डेट कर रहे हैं, अगर आप लंबे समय तक प्यार को सही रूप में नर्चर करना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, और अगर ये चाहते हैं कि दिन ब दिन आपका प्यार बढ़ता जाए, तो हनीमून पीरियड जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आपकी लव स्टोरी शुरू होती है। जब आपका माइंड क्लियर हो जाता है, जब आपकी इंटेलेक्ट क्लियर हो जाती है, तब आप दूसरे बंदे को, दूसरे व्यक्ति को गहराई से समझ पाते हैं। सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बाहर उसको देख पाते हैं, उसके साथ एक बहुत डीप लेवल का कनेक्शन जोड़ पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उसके साथ एम्पथाइज कर पाते हैं, और जो बहुत ज़रूरी है प्यार के लिए, उसको वो जो है जैसा है एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जब आप ये चीज़ें करने लगते हैं, तब उस रिलेशनशिप में प्यार डेवलप होता है। और दूसरे को प्यार करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो स्वयं से प्यार करना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने आप से कनेक्ट करना और अपने आप से प्यार करना। क्योंकि जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे, ऑटोमेटिकली जो प्यार की शक्ति और एनर्जी आपके अंदर है वो इमर्ज होती जाएगी, और आप उस प्यार को दूसरों के साथ भी सेल्फलेस, निस्वार्थ रूप से शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, रोमांटिक रिलेशनशिप्स को अगर सक्सेसफुल बनाना है और लंबे समय तक अगर आप इसको बहुत सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो अट्रैक्शन की स्पार्क को जागृत करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको जितनी जल्दी ख़त्म कर सको वो बहुत अच्छा है। और अगर वो फेड हो जाता है, वो हनीमून पीरियड चला जाता है, क्योंकि वो ज़रूर जाएगा, तो अगर वो चला जाता है तो उसको जाने दीजिए, उसको दोबारा से जागृत करने की कोशिश ना करें, लेकिन अपने रिलेशनशिप को एक डीपर लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। आपका प्रयास ये हो कि आपका रिलेशनशिप न केवल एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहे, परंतु एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप बन जाए, जिसमें दोनों पार्टनर्स का ये प्रयास है कि वो खुद भी स्पिरिचुअली ग्रो करें और वो एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए मदद करें, एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति हो। वो संबंध लंबे समय तक कायम रह सकता है, और उसमें ही प्यार सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ रूप से पनप सकता है। तो आइए हम सब अपने आप के साथ कनेक्ट करें और अपने अंदर से वो प्यार को इमर्ज करें, उसको एक्सपीरियंस करें, और उसको बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से, खुले दिल से एक्सप्रेस करें, और अपने रिलेशनशिप्स को प्यार भरा बनाएं। थैंक यू।